गुड मॉर्निंग क्लास 9 प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर आज 6 है और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसकी भुजा क्यू आर को हमने बिंदु एस तक बढ़ाया है तथा जिसमें कोण पी क्यू आर तथा पी आर एस के जो समद्विभाजक हैं वो एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। अगर हम इसे शॉर्ट में सरल तरीके से सॉल्व करना चाहें तो इसको हम एंगल 1 2 3 के फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने क्या सिद्ध करना है, हम इसे ये भी कह सकते हैं या एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर कौन सा एंगल है, एंगल 6 इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर कौन सा है, एंगल 1। आपको ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने समद्विभाजक के लिए पढ़ा है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर कोणों में विभाजित करना। तो ये दो कोण बराबर, ये दो कोण बराबर, साथ में बहिष्कोण कोण युग भी गुण भी आपने पढ़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि क्यू टी तथा आर टी क्रमशः कोण पी क्यू आर तथा कोण टी आर एस के क्या हैं, समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इक्वेशन फर्स्ट। एंगल 4 और एंगल 5 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज के बहिष्कोण गुण से, त्रिभुज का बहिष्कोण गुण क्या होता है, त्रिभुज का बहिष्कोण सिद्ध भी करवाया था मैंने। बहिष्कोण त्रिभुज के बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम दो त्रिभुज हैं, एक तो बन रहा है पी क्यू आर, दूसरा बन रहा है क्यू टी आर। तो इनमें बहिष्कोण योग गुण लगा लेते हैं। पहले हम लगा रहे हैं त्रिभुज क्यू टी आर में। अगर आपको सीधे समझ में ना आए तो आप एक रफ आकृति खींचिए। ये आपके पास है क्यू टी आर, यहाँ पर आपका एंगल कौन सा है, 5। ये कौन सा है, क्यू वाला, क्यू टी आर, 5 6 3, ये 3 एंगल आ रहे हैं, 6 और 3। तो अब आपके पास बहिष्कोण एंगल 5 इक्वल टू क्या बनेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6। अब देखिए आपको इसमें जो आंसर बनाना है, एंगल 6 की वैल्यू निकालनी है। तो इससे एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5 माइनस एंगल 3। इसको इक्वेशन कर दीजिए थर्ड। अब ऐसे हम लगाते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। अब त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम देखते हैं तो इसका सम्मुख जो बहिष्कोण है वो क्या है, 4 और 5 से मिलकर बन रहा है, और अंतःकोण एक है, दूसरा 2 और 3 है। तो अब हम कौन से वाले त्रिभुज में लगा रहे हैं, पी क्यू आर। ये क्या है आपका, यहाँ पर आपका कौन सा, दो कोण आ रहे थे, 4 और 5। इसमें आपके कौन से आ रहे हैं, 2 और 3, ये आ रहा है 1। तो त्रिभुज पी क्यू आर में बहिष्कोण गुण से एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट। अब देखिए यहाँ पे 4 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, 2 भी, 3 भी, 1 भी, लेकिन हमें आंसर 1 में निकालना है और 6 में निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करी थी, वहाँ पर हमने एंगल 6 को एंगल 5 और एंगल 3 के फॉर्म में निकाला। ठीक है, एंगल 5 माइनस एंगल 3। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे जो आपका ये है इसमें भी हम एंगल 5 रखें
और एंगल 3 रखें, यानी 4 और 2 को हम हटा देते हैं। 4 और 2 कैसे हटेंगे? समीकरण 1 में देखिए एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है, समीकरण 1 में एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? समीकरण 1 तथा 2 से एंगल 4 किसके इक्वल है? 5 के, और एंगल 1 तो आंसर चाहिए, एंगल 2 किसके इक्वल है? 3 के। हो गया। एंगल 5 प्लस एंगल 5 ट्वाइस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3। फिर से हमें आंसर एंगल 1 में चाहिए, तो इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 5 माइनस ट्वाइस एंगल 3। 2 हम क्या ले लेते हैं? कॉमन, तो क्या बचा? एंगल 5 माइनस एंगल 3, राइट। अब आप फिर से समीकरण 3 देखिए, इससे एंगल 5 माइनस एंगल 3 का मान कितना हो गया? एंगल 6। तो आपके पास अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्वाइस एंगल 6। कौन सा समीकरण कितने से आ गया आपका? 3 से। तो अब यहाँ पर हमने एंगल 6 की वैल्यू निकाली, कितनी हो गई? 1/2 एंगल 1। और जहाँ तक है मैंने आपसे कहा भी था यही हमको सिद्ध करना है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। तो हम कह देंगे एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। अतः हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया एंगल QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR। अब जितना आपको पढ़ा दिया गया है उसमें से अगर आपको कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।